मुकद्दर आजमाते जा, निडर मंजिल की दूरी से कदम आगे बढ़ाते जा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आज मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को, अपने हर मजहब के लोगों को लोहड़ी मुबारक पेश करता हूं। जो भी त्यौहार मुल्क में हैं, जब तक हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने रखी होगी तब तक ये हर मज़हब का त्यौहार खुशियाँ लेकर आता है, अमन और शांति और भाईचारा लेकर आता है। इसके बाद मैं आज बानिहाल अपने बीजेपी के हेडक्वार्टर में हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ की तमाम टीम को, मोहम्मद सलीम भट्ट साहब जो हमारे पार्टी के कैंडिडेट के नाते से भी जाना जाता है, इनकी टीम, हमारे शाहनवाज खांडे साहब, हमारे टाइगर साहब, दानिश साहब, शाही जमाली साहब, इकबाल साहब और हमारे नज़ीर साहब, जो भी अभी हमारे दूसरे नज़ीर साहब, फरीद साहब, ये सभी साथी हमारे ये परिवार का हिस्सा है। कई लोगों का नाम अभी नहीं लेना है क्योंकि सबको मैं जानता तो हूँ बाई फेस, लेकिन ओहदे से नहीं जानता हूँ। हमारे भाई साहब हैं। मैं इस परिवार में आया हूँ, कोई सियासी रिश्ता है ये। मुल्क की जितनी भी जमातें हैं वो खूनी रिश्ता नहीं करते हैं, ये सियासी रिश्ता है। और आप बखूबी समझते होंगे, मीडिया पर्सन भी यहाँ बैठे हैं, हमारा सड़क का रिश्ता है आपके साथ, डेवलपमेंट का रिश्ता है हमारा आपके साथ, स्कूल और कॉलेजों का रिश्ता है हमारे साथ, और इन मासूम चेहरों का रिश्ता है आपके साथ। अभी मेरे साथियों ने कहा, सलीम भट्ट साहब ने भी कहा, दानिश साहब ने भी कहा, खांडे साहब ने भी कहा, ये दोनों खांडे हैं सरपंच साहब का, मंडल में भी हैं हिस्सेदार। तो चलो, हमारी सबसे पहले मैं इन लोगों को जो हमारे सामने होते हैं, जो हमारे झंडियाँ उठाती है, जो हमारे नारे देते हैं, मैं इनको अपने दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद दे रहा हूँ। ये जो ऊपर वाली कुर्सियाँ है, ये आपकी बदौलत मिलती है, चाहे वो वार्ड मेंबर को मिलती है, चाहे वो सरपंच को मिलती है, चाहे वो बीडीसी को मिलती है, डीडीसी को मिलती है, या एमएलए को मिलती है। मैं कहता हूँ अल्लाह के पास कल जवाब देना होगा इन कुर्सियों का, इन प्रोटोकॉल का। अभी मेरे साथियों ने कहा था, यह इलाका पिछले 50 साल के बाद अगर किसी रूरल एरियाज में काम हुआ, वो नरेंद्र भाई मोदी और डॉक्टर जितेंद्र, जो हमारे पीएमओ भी हैं और हमारे एमपी भी हैं यहाँ से डोडा किश्तवाड़ से, मैं उनको भी इस मंच से मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्योंकि अगर पिछले लोगों को ये याद नहीं आया कि नील कहाँ है, खड़ी कहाँ है, पोगल प्रस्थान कहाँ है, सुमन हड़ोक कहाँ है, और बानहाल के गिरदनवा इलाके जो पिछले 40 या 50 साल एक ही सरकार को हमने, चाहे उसने पीएससी लाई, चाहे उसने लश्कर वाला लाया, चाहे उसने हमको दबाया, लेकिन एक ही जमात के पास लंबे समय तक हुकूमत रही। अगरचे आपने माजरा शुमारी का भी वोट लिया है, आपको मैं इस मंच से बताना चाहूँगा, हमने आपकी गुलामी नहीं लिखी थी। हमने वोट दिया था, आप सड़क दोगे, हमने वोट दिया था, आप कॉलेज दोगे, हमने वोट दिया था, आप ब्लॉक दोगे, हमने वोट दिया था, आप हमारे बेरोजगारों को रोजगार दोगे। लेकिन यही धोखा करते 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 यहां पहुंच गया। और रियासत जम्मू कश्मीर पीडीपी 3 एमएलए है तो कब पहुंचेगी वहां? मुझे लगता है कि उनका जिक्र ही ना करे तो बेहतर रहेगा। कांग्रेस अब सिमट गई है, 6 एमएलए रहे हैं, अगले बार पता नहीं होगा, कोई नाम नहीं होगा। इसलिए हम जिंदू के साथ लड़ाई लड़ेंगे। अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस के 41 एमएलए हैं और सबसे ज्यादा
हाजी सज्जाद शाहीन साहब 90 MLU में झूठ का अगर डिप्लोमा है वो मेरे हाजी सज्जाद शाहीन के पास है। अंदर नरेंद्र मोदी, अंदर डॉक्टर जितेंद्र, बाहर से प्लास्टिक का बोर्ड इनॉग्रेशन कर रहा है कैंची ले लेकर। अरे ऐसा नहीं करो। मैं भी DDC रहा 5 साल और ये जिला रामबन के तमाम ऑफिसर साहब जानते हैं और बानहाल के लीडर भी जानते हैं कि हमने ये नहीं देखा ये खड़ी का है। ये मेरे खुदा और खुदा का रसूल गवाह है और मीडिया वाले गवाह है। ना मैंने खड़ी देखा, ना मैंने कूल चेयरपर्सन वो नाचने वाली है वहां हमारे साथ। हमने 2 बार चाहा उसको हटाना, लेकिन इनके पास ताकत थी। कुरान करके भी धोखा दिया हमको। अब कहाँ जी आप जाओगे बीजेपी में, वहां टीका लगाते हैं। अरे लाखों क्या करोड़ों मुसलमान है, किसको टीका लगाया जबरदस्ती बीजेपी? मैं जानना चाहता हूं मीडिया से भी, अगर टीका लगाएगा सबसे बड़ा सरदार हमारा है 50 साल का 90 साल का, तो हमारे बदले फारूक अब्दुल्ला लगा लेगा, सबको बराबर है। बात समझ में आ गई? क्योंकि माल वही खाता है। 50-60 साल से माल उसी ने खाया, टीका भी लगा देगा, कोई फर्क नहीं है। उसने एक बात कही थी कि भाजपा को अंदर रखो, बाहर रखो, हमको अंदर लाओ। मैं आज जानना चाहता हूं फारूक साहब, आपका बेटा मिनिस्टर था अनजहानी वाजपेयी के हुकूमत में, तब क्या ये बीजेपी कुछ और थी? और आज आपका चीफ मिनिस्टर कहता है 15 अरब चाहिए, मुझे 30 अरब मिलते हैं। 30 अरब अगर मांगता हूं 70 अरब। क्या वो गांधरबली पक्का हिंदुस्तानी, ये बानहाल हिंदुस्तान नहीं है? अब आपको ये 1.5 साल का जो आपने वादा किया है बानहाल की बेटी के साथ, बानहाल की मां के साथ, बानहाल के बुजुर्ग के साथ, वो आप हिसाब लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे कहे हुए अल्फाज है वो, तुम्हारे जुबान से निकले हुए शब्द हैं वो। 12 सिलेंडर साथियों ने कह दिया। क्यों बोला? क्यों बोला? तुझे पता था ना ऊपर मोदी है, ये मुमकिन नहीं है। आज तक झूठ चला था। 70 साल कश्मीर की मासूम आवाम और जम्मू खित्ते की मासूम आवाम को तुमने सिर्फ खून चूसा, दिया कुछ नहीं। आज आपने ये 12 सिलेंडर कहा क्यों था? किसने मजबूर किया था? आपने 10 किलो राशन मोदी की खाई 14 साल, अब 2 ना 1.5 साल हो गए। 1 किलो तो दे दो मेरी बहन बेटी को, मैं मानूंगा कि वाकई दम है। हो गई 2 बात। आपने 1 लाख रोजगार कहा, साल हो गया, 14 महीने हो गए ना सरकार को। अब किसका देर इंतजार कर रहे हो? वो भी फ्रॉड। ये बिजली जो आपको पूरी जम्मू कश्मीर आज रोती है, 200 यूनिट दूंगा। अरे तेरे दादे ने आसान हो रही है। पीछे साहब, वेट करो, रेस्ट पानी भी